हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फाइंड। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों हम लोग जो है पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 96 को देख लिए थे। दोस्तों आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 97 को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है कुल 60 क्वेश्चन को देखेंगे। और दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि यहाँ जो है क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों शाम 7 बजे आप लोग का जो है लाइव टेस्ट लिया जाएगा। वहाँ जो है क्वेश्चन आप लोग को इसी वीडियो से पूछा जाएगा। तो आप लोग का होमवर्क ये है कि इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है और शाम 7 बजे आप लोग का जो है परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह क्लास। आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है जूठन क्या है। दोस्तों आप लोग को जो है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जूठन जो है यह एक आत्मकथा है। क्या है दोस्तों, यह जो है आत्मकथा है। यानी कि दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो है यह आत्मकथा है। यानी कि दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो है यह आत्मकथा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा दोस्तों नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में है। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कबीर और सूरदास के बारे में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसमें कह रहा दोस्तों पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो दोस्तों हम लोग जो है कल वाले वीडियो में यह जान चुके थे कि पृथ्वीराज रासो की जो है रचना किए थे, वह किए थे चनवर दाई। कौन किए थे, तो चनवर दाई ने किए थे इसकी रचना। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यह जो है आदिकाल का रचना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आदिकाल। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िएगा फटाफट। इसमें कह रहा दोस्तों उपन्यास सम्राट किनकी उपाधि है। उपन्यास सम्राट जो है यह किनकी उपाधि है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि उपन्यास जो है सम्राट यह जो है दोस्तों प्रेमचंद की उपाधि है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िएगा। इसमें कह रहा दोस्तों अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैंगनी, हरा एवं लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है यदि ये क्रमशः एफ वी, एफ जी एवं एफ आर है तो निम्न में से कौन सा सही है। तो दोस्तों हम लोग जो है कल वाले वीडियो में यह जान चुके थे कि फोकस दूरी जो है वह यानी कि तरंगदैर्घ्य का जो है समानुपाती होता है। अर्थात जिस कलर का जो है तरंगदैर्घ्य अधिक होगा तो उसका जो है फोकस दूरी अधिक होगा, और जिसका कम होगा तो उसका जो है फोकस दूरी भी कम होगा। तो हम लोग जानते हैं कि लाल कलर का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी कलर का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। यानी कि दोस्तों इसका जो है यानी कि इसका जो है फोकस दूरी अधिक होगा, यानी कि दोस्तों एफ आर जो है बड़ा होगा एफ भी से। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी के स्थान पे जो है भी होना चाहिए। ओके दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा एफ भी जो है यह छोटा होगा एफ आर से। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों 12 ओम प्रतिरोध के तार को वृत्ताकार मोड़ा गया है। व्यास के सिरों के दोनों ओर 6-6 ओम प्रतिरोध के तार समानांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि इसका समतुल्य प्रतिरोध R हो तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग को जो है इतना मतलब क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल जो है आप लोग यहाँ पे यह पढ़िए कि मतलब प्रतिरोध जो है कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग को जो है स्पष्ट तौर पे कह रहा है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर क्रम में जो है समतुल्य प्रतिरोध का मान होता है 1/r बराबर 1/r1। ओके दोस्तों, तो r1 का मान है 6, फिर 1/r2 का मान दिया हुआ है 6 दिया हुआ। ओके दोस्तों, तो 1/r हो गया, इसका एलसीएम लीजिएगा 6 हो जाएगा, 1 1 2 तो 2 3 6, यानी कि दोस्तों इसका जो है समतुल्य प्रतिरोध का जो है मान आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो है समतुल्य प्रतिरोध का मान जो है वह 3 ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें कह रहा दोस्तों
किसी तरल के आदर्श प्रवाह को संतुष्ट होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सातत्य समीकरण से जो है संतुष्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। इसका जो है अंग्रेजी नाम होता है वह होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी होता है इसका अंग्रेजी नाम। यानी कि दोस्तों इसका उपयोग जो है हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को सत्यापित करने में किया जाता है। इस समीकरण का उपयोग, यानी कि सातत्य समीकरण से जो है हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत को जो है साबित कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, जड़त्वीय बल एवं श्यान बल के अनुपात प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों आप लोग को जो यह बताना है कि जड़त्वीय बल बटे श्यान बल का जो है अनुपात क्या होता है। तो वह होता है दोस्तों रेनॉल्ड्स संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेनॉल्ड्स संख्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें करा दोस्तों, डॉपलर प्रभाव लागू होता है, किसके लिए लागू होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि डॉपलर प्रभाव जो है यह ध्वनि और प्रकाश दोनों तरंगों के लिए लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िएगा फटाफट। इसमें करा दोस्तों, इनमें से जो है कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जड़त्व का जो है घूर्णन गति होता है वह होता है जड़त्व आघूर्ण होता है। शक्ति का होता है दोस्तों घूर्णन शक्ति होता है। संवेग का होता है कोणीय संवेग होता है। और दोस्तों जड़त्व का जो है वह होता है जड़त्व आघूर्ण होता है। लेकिन आप लोग को जो है यहाँ पे दिया हुआ है बल आघूर्ण। तो यह जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गलत है। यानी कि दोस्तों अगर इसके स्थान पे कहता बल का जो है घूर्णन गति वह होता है बल आघूर्ण होता है, तो यह जो है सुमेलित हो सकता था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें करा दोस्तों, यदि मानव हृदय की आवृत्ति 1.25 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में हृदय के धड़कनों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों आप लोग जो अभी फटाफट जो ऑप्शन नंबर सी को गेस कर रहे होंगे तो वह जो है दोस्तों गलत हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि आवृत्ति कहते किसे हैं। यानी कि दोस्तों 1 सेकंड में जितना कोई वस्तु जो है कंपन करता है उसको हम लोग कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। हमने क्या बोला दोस्तों, हमने बोला अगर कोई वस्तु जो है 1 सेकंड में जितना कंपन करेगा उसी को हम लोग कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोग को दिया हुआ दोस्तों कि 1 सेकंड में जो है 1.25 हर्ट्ज जो है वह कंपन कर रहा है, इसलिए 1 मिनट में जो है वह कितना कंपन करेगा, इसलिए 60 सेकंड में जो है वह कितना कंपन करेगा। तो 1.25 × 60 कर देंगे। जब आप लोग इसको इनकी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है यह 75 आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 75। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें करा दोस्तों, इसमें करा मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे होते हैं और जाड़ों में गर्म होते हैं क्योंकि। तो दोस्तों उसका कारण यह है कि मिट्टी जो है वह ऊष्मा का जो है बुरा चालक होता है। अब यहाँ पे बुरा चालक कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि मिट्टी वाले घर में जो है गर्मियों में बाहर से ऊष्मा जो है अंदर नहीं आ पाती है और जाड़ों मतलब जाड़ में जो है दोस्तों ऊष्मा जो है वह घर से बाहर नहीं जा पाती है, जिसके कारण यह जो है आरामदायक होता है मिट्टी वाला घर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िएगा। इसमें करा दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत बताया गया है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि द्रव्यमान जो है यह एक पदार्थ का आधारभूत गुण होता है। ठीक है, यह भी सही है। फिर कह रहा दोस्तों द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो है यह केजी होता है, यह भी सही है। फिर कह रहा दोस्तों द्रव्यमान मतलब परमाणु का द्रव्यमान में व्यक्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है दोस्तों। अब आइए ऑप्शन नंबर डी में करा दोस्तों, यह ताप दाब और स्थान पर वस्तु की स्थिति पर जो है निर्भर करता है। तो नहीं दोस्तों, यह जो है ना ही ताप पे निर्भर करता है
ना ही दाब पे निर्भर करता है, ना ही मतलब जो है स्थान पे निर्भर करता है। यानी कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि दाब मतलब कि द्रव्यमान जो है वह कहीं पर भी नहीं बदलता है। अगर आप मतलब इनकी पृथ्वी पर 6 kg हैं तो चंद्रमा पर भी आप जो है 6 kg ही होंगे। तो इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि द्रव्यमान जो है कहीं पर भी मतलब यानी कि निर्भर नहीं करता है, मतलब यानी कि नहीं बदलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में जो कहा गया है मतलब यानी कि वह जो है ताप, दाब और स्थान पर निर्भर करता, तो वह जो है इसमें गलत कहा गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है रुद्धोष्म परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। तो उस टाइम जो है दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा जो हमेशा शून्य होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमेशा शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है कैल्शियम 2+ आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है किसके। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि कैल्शियम का जो है परमाणु संख्या कितना होता है, तो वह होता है 20 होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आप लोग को जो है यह दिया हुआ कि 2+ आयन दिया हुआ है, यानी कि दोस्तों यह जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। क्या कर रहा है, इनकी त्याग कर रहा है दोस्तों। तो इसका जो है मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें जो है अब केवल 18 ही बच जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि आर्गन की जो है परमाणु संख्या होती है 18 होती है। तो दोस्तों कैल्शियम 2+ आयन का जो है सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार आप लोग जो है मैग्नीशियम का भी निकाल सकते हैं और सोडियम का भी निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करा दोस्तों, अस्थायी विलयन तंत्र है। तो दोस्तों अस्थायी विलयन तंत्र जो है वह असंतृप्त विलयन है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, असंतृप्त विलयन है। इसके अंतर्गत जो है दोस्तों आता है मतलब यानी कि पनीर आता है, मक्खन आता है और दोस्तों कोलाइड जो है इसके अंतर्गत आता है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, इसमें करा है कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि कृत्रिम तौर पर जो है गैसोलीन उत्पादक के औद्योगिक प्रक्रम को हम लोग कहते हैं फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा दोस्तों एनोड किरणों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि एनोड किरणों की जो है प्रकृति वह जो है केवल अवशिष्ट गैसों की प्रकृति पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवशिष्ट गैसों की प्रकृति पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 19 करा दोस्तों, न्यूट्रॉन की पहचान में कठिनाई का कारण था इसका। तो इसका जो है मुख्य कारण था दोस्तों इसका जो है आवेशहीन होना। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि न्यूट्रॉन जो है यह आवेशहीन होता है। क्या होता है दोस्तों, यह जो है उदासीन होता है, ठीक है दोस्तों। और आप लोग जो यह भी जानते होंगे इसका जो है खोज किसने किया था दोस्तों, तो इसका जो है खोज किया था गोल्डस्टीन ने किया था। कौन किया था, गोल्डस्टीन ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। और इसका जो है द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, इनकी मास कितना होता है, तो इसका जो है मास होता है दोस्तों 1.6 गुना 10⁻⁻, मतलब यानी 24 ग्राम होता है इसका मास होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जो यह भी ध्यान में रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करा है दोस्तों, इसमें करा है इनमें से कौन सा पक्षी भारतवर्ष के बाहर घोंसला बनाती है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि खंजन चिड़िया जो है दोस्तों यह जो है भारत से इनकी बाहर मतलब इनकी विदेश में जो है अपना घोंसला बनाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग जो है यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना होगा कि सबसे बड़ा जो है मतलब इनकी पक्षी कौन है दोस्तों, सबसे बड़ा पक्षी कौन है, तो वह है दोस्तों शुतुरमुर्ग है। क्या है दोस्तों, शुतुरमुर्ग जो है यह सबसे बड़ा पक्षी है। ओके, और दोस्तों सबसे छोटा जो है पक्षी वह कौन सा है, सबसे छोटा पक्षी कौन है दोस्तों, तो वह है दोस्तों हमिंग बर्ड है। क्या है दोस्तों, हमिंग बर्ड जो है यह सबसे छोटा पक्षी है। तो आप लोग जो है यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है।
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग के सामने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। इसका जो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसमें आप लोग को मतलब कह रहा है दोस्तों आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आप लोग को जो है यह कह रहा है दोस्तों कि आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उससे पहले हम लोग जो है यह जानते हैं दोस्तों कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ओके, अब इसका जो उल्टा कर दीजिए, यानी कि दोस्तों आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है इसके बारे में समझ गए होंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सॉरी इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके दोस्तों, अब हम लोग यह जानते हैं दोस्तों कि यानी कि ट्रांसलेशन जो है यह क्या होता है। तो दोस्तों आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांसलेशन कहते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर जो है दोस्तों डुप्लीकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, डुप्लीकेशन होना चाहिए, डुप्लीकेशन होना चाहिए। तो दोस्तों डुप्लीकेशन हम लोग कहेंगे दोस्तों कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डुप्लीकेशन कहते हैं, मतलब जो है उसका नकल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जो है इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो है यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है दोस्तों मानव में पाई जाने वाली असामान्यता जिसे टर्नर संरक्षण कहते हैं, प्रभावित व्यक्ति समलक्षणी रूप से मादा होते हैं परंतु उसके जनन अंग व स्तन अल्पवर्धित होते हैं, का कारण क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि टर्नर संलक्षण वाले होते क्या है। तो दोस्तों टर्नर संलक्षण वाले मतलब इनकी स्त्री जो होती है उसमें जो है एक एक्स गुणसूत्र की कमी होती है, उस कारण है दोस्तों उसका जो है स्तन जो है वह अल्प विकसित होता है और उसका जो है जनन अंग जो है वह भी अल्प विकसित होता है और उसमें जो है मासिक धर्म नहीं होता है, मतलब कि मासिक धर्म की समस्या होती है, उस कारण दोस्तों वह जो है नपुंसक भी होते हैं। क्या होते हैं, नपुंसक भी होते हैं। तो ऐसे स्त्रियों को हम लोग कहते हैं टर्नर संलक्षण वाले स्त्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसमें जो है एक एक्स गुणसूत्र की कमी रहती है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है दोस्तों पाचन के बिना भी कोई भी वस्तु प्रचूस करता है। दोस्तों यहाँ पे इनकी प्रचूस का मतलब हुआ दोस्तों अवशोषित करता है, अवशोषित करता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पाचन के बिना भी इनकी विटामिन जो है वह अवशोषित किया जाता है। क्या होगा, विटामिन जो है वह अवशोषित किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इनकी विटामिन जो है यह एक प्रकार की इनकी सरल यौगिक होते हैं, इस कारण है दोस्तों यह जो है इनकी पाचन के बिना भी अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है तो अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका होगा। क्या होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका। दोस्तों एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है दोस्तों ना ही केंद्रक पाया जाता है, ना ही केंद्रक कला पाया जाता है, ना ही केंद्रक कला पाया जाता है, और इसमें जो है दोस्तों 70S प्रकार का जो है राइबोसोम पाया जाता है। उसी प्रकार जो है दोस्तों एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक भी पाया जाता है, केंद्रक कला भी पाया जाता है, लेकिन उसमें जो है दोस्तों 80S प्रकार का जो है राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें जो है न्यूक्लिक अम्ल जो है इसमें नहीं पाया जाता है। जब इसमें केंद्रक है नहीं किया तो इसमें जो है ना ही न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में जो है दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल जो है पाया जाता है। तो इसको आप लोग जो ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है
पुष्पी पादपों में कार्बोहाइड्रेट्स का स्थानांतरण होता है किस रूप में? तो वह जो है दोस्तों सुक्रोज के रूप में होता है स्थानांतरण। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुक्रोज के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट्स का स्थानांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है दोस्तों, इसमें कर रहा है सूखे के समय सामान्यतः कौन सी अमीनो अम्ल संग्रहित होता है? इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रोलीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोलीन जो है वह संग्रहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, स्वीडन की संसद का क्या नाम है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने आप लोग को जो है मतलब कई बार बताया था दोस्तों। तो दोस्तों स्वीडन के जो है संसद का नाम है दोस्तों रिक्सडॉग। क्या नाम है? रिक्सडॉग जो है यह स्वीडन के संसद का नाम है। ठीक है दोस्तों। मजलिस यह जो है दोस्तों ईरान के संसद का नाम है। ईरान के संसद का नाम है मजलिस। ड्यूमा जो है दोस्तों, ड्यूमा यह जो है दोस्तों रूस के संसद का नाम है। रूस के संसद का नाम है ड्यूमा। कोर्टेक्स, कोर्टेक्स जो है दोस्तों, कोर्टेक्स यह जो है स्पेन की संसद का नाम है। ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। स्वीडन की राजधानी होता है स्टॉकहोम। क्या होता है दोस्तों? स्टॉकहोम होता है स्वीडन की राजधानी। ईरान की राजधानी होता है दोस्तों तेहरान। क्या नाम है? तेहरान जो है ईरान की राजधानी है तेहरान। रूस की राजधानी क्या नाम है दोस्तों? वह है मॉस्को। मॉस्को है रूस की राजधानी। स्पेन की राजधानी का क्या नाम है दोस्तों? तो उसका नाम है दोस्तों मैड्रिड है। मैड्रिड जो है यह स्पेन की राजधानी का नाम है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रिक्सडॉग। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है दोस्तों, इसमें कर रहा है यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? यूनेक्स कप। तो दोस्तों यूनेक्स कप जो है दोस्तों यह जो है बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन से संबंधित है यूनेक्स कप। दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित जो है अन्य कप का नाम है दोस्तों वह है थॉमस कप, उबेर कप, सुदीरमन कप, कोनिका कप। इस प्रकार की जो है दोस्तों अधिक मतलब कि काफी होता है इसमें कप। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, मंगलयान कहां से लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि मंगलयान को जो है कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों मंगलयान को जो है 5 नवंबर 2013 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। कहां से? तो वह जो है दोस्तों मतलब कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा। यहाँ जो है इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों। और इसरो का जो है दोस्तों मंगलयान 2 वह जो है दोस्तों 2024 में जो है लॉन्च करने की संभावना है। ठीक है दोस्तों। तो इसको भी आप लोग जो ध्यान में रखिएगा। कभी कभी जो है क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मंगलयान 2 को कब लॉन्च किया जा सकता है? तो उसको जो है दोस्तों 2024 में लॉन्च किया जा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों। इसमें कह रहा है सेइसोव अंधकार पुस्तक की लेखिका का क्या नाम है? इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तस्लीमा नसरीन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। इसमें कह रहा है दोस्तों बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई थी? तो दोस्तों बंधुआ मजदूरी जो है वह 1976 में जो है लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976। क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है दोस्तों। इसमें कह रहा है धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि धर्म की उन्नति के संबंध में जो है दोस्तों टेम्पलेटन पुरस्कार जो है सम्मानित किया जाता है इस प्रकार से, मतलब इस पुरस्कार से। और दोस्तों कलिंग पुरस्कार जो है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में जो है दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। गोल्डन वियर पुरस्कार जो है दोस्तों यह जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म के क्षेत्र में जो है गोल्डन वियर पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों ग्लोबल 50 मतलब 500 पुरस्कार जो है यह जो है दोस्तों
पर्यावरण रक्षा, पर्यावरण की रक्षा के संबंध में जो है दिया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेम्पलेटन पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि लंबी पूंछ वाले जो मकाक बंदर होते हैं यह जो है दोस्तों शांत घाटी में पाए जाते हैं। कहाँ पे? शांत घाटी में। इसका जो है दोस्तों अन्य नाम होता है दोस्तों, वह होता है साइलेंट वैली, साइलेंट वैली। अब आप लोग के मन में यह सवाल उठता होगा कि यह आखिर है कहाँ? तो यह जो है दोस्तों केरल में है। कहाँ है दोस्तों? केरल में है शांत घाटी। ओके दोस्तों, और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और उठ सकता है कि शांत घाटी बचाओ, शांत घाटी बचाओ आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो वह था दोस्तों सुगाथा कुमारी। क्या नाम था दोस्तों उसका? सुगाथा कुमारी जो था वह शांत घाटी बचाओ का नेतृत्व करता था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे आप लोग के सामने दिया हुआ, इसमें कह रहा है भारत में 1859 में पहली जूट किस नगर में स्थापित की गई थी? तो दोस्तों 1859 में जो है पहली जूट वह जो है दोस्तों रिसरा में स्थापित की गई थी। कहाँ दोस्तों? तो रिसरा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिसरा में जो है स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, इसमें कह रहा है यंग यूरोप की स्थापना किसने की? दोस्तों यहाँ से आप लोग को एक क्वेश्चन और उठ सकता है कि यंग इटली की स्थापना किसने की? तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन आए यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किसने की, तो दोस्तों वह जो है किए हैं मैजनी ने किए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैजनी ने किए हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक का जो है लेखक कौन है? तो वह है दोस्तों जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, इसमें करा मराठा द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी की सालबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? तो वह जो है दोस्तों इनकी सालबाई की संधि जो है वह सिंधिया के आग्रह पर की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधिया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, इसमें कह रहा है दोस्तों 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, लेकिन 1911 में जो है दोस्तों बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और उसको मतलब कौन किया था? तो उसको जो है लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। इसमें कह रहा दोस्तों काजीरंगा किस राज्य में है? बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि काजीरंगा जो है यह अभयारण्य यह जो है दोस्तों एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। और यह कहाँ है दोस्तों? तो यह जो है दोस्तों असम में है। कहाँ दोस्तों? असम में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम। क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि नीलगिरी की पहाड़ी पर जो है दोस्तों उष्णकटिबंधीय साधारण वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों तमिलनाडु में है। कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु में जो है नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, इसमें कह रहा है भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं, हॉटस्पॉट हैं, वह बताइए दोस्तों। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, इसमें करा 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि 10 डिग्री चैनल जो है दोस्तों यह जो है अंडमान और निकोबार को जो है अलग करता है। हमने क्या बोला? 10 डिग्री चैनल जो है यह
अंडमान और निकोबार को जो है अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ओके दोस्तों, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल जो है दोस्तों यह जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो है अलग करता है। ठीक, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। ओके, और दोस्तों 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो है वह मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। हमने बोला 8 डिग्री चैनल जो है दोस्तों यह जो है मिनिकॉय और मालदीव को जो है अलग करता है। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और उठता है कि मतलब कि पाक स्ट्रीट, यानी कि पाक स्ट्रीट जो है दोस्तों यह जो है चैनल किसको अलग करता है? तो यह जो है दोस्तों तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। यह जो है दोस्तों श्रीलंका और तमिलनाडु को जो है अलग करता है, यानी कि पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का एक प्रमुख कारण क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो मतलब बी हो जाएगा, उच्च जन्म दर और गिरती हुई मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जन्म जो है वह अधिक होता है, मृत्यु जो है दोस्तों वह जो है कम होता है। तो यह जो है दोस्तों मुख्य कारण है भारत में जनसंख्या वृद्धि का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा दोस्तों बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि बाघ परियोजना जो है दोस्तों यह जो है 1973 ईस्वी में आरंभ की गई थी, और हाथी परियोजना जो है दोस्तों यह जो है 1992 ईस्वी में आरंभ की गई थी। ओके दोस्तों, विश्व में जो है दोस्तों सर्वाधिक बाघ इनकी भारत में ही है। ठीक है दोस्तों, इनकी भारत में जो है 2967 बाघ की संख्या है। अभी जो है वर्तमान में अभी है 2967 बाघ हैं भारत में। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और उठ सकता है कि भारत मतलब कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे बाघों की संख्या सबसे अधिक है? तो वह जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है बाघों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ जो है दोस्तों बाघों की संख्या है 526 है। इसी कारण है दोस्तों मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट भी कहते हैं मध्य प्रदेश को। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1973 ईस्वी में आरंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है अलीगढ़ आंदोलन का जो है नेतृत्वकर्ता कौन था? वह था सैयद अहमद खान, यह सही है। फिर कह रहा दोस्तों देवबंद आंदोलन का जो है कौन था? तो वह था मोहम्मद कासिम नवतवी, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा दोस्तों फरेजी आंदोलन का जो है कौन था? वह था शरीयतुल्लाह खा था, यह भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी कह रहा दोस्तों अहमदिया आंदोलन, तो इसका जो है दोस्तों मतलब कि नेतृत्व करता था, उसका नाम था दोस्तों मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है यह मतलब अपनाया गया था स्वदेशी और बहिष्कार। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? उससे पहले हम लोग यह समझते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो है स्थापना दोस्तों 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और इसका जो है पहला अध्यक्ष का नाम था दोस्तों वह था WC बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी था इसका इनकी पहला अध्यक्ष था। और इसका जो है संस्थापक का नाम है दोस्तों, संस्थापक का नाम है वह है A.O. ह्यूम जो है इसके संस्थापक का नाम है। और इसका जो है इनकी पहला महिला अध्यक्ष, इनकी पहली महिला अध्यक्ष का नाम है दोस्तों वह है एनी
बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोलकाता में स्थित है, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, सिंदरी कहाँ स्थित है? दोस्तों सिंदरी जो है यह जो है दोस्तों उर्वरक कारखाना के लिए काफी प्रसिद्ध है सिंदरी, और यह जो है दोस्तों पश्चिम मतलब सॉरी झारखंड में है। कहाँ है दोस्तों? झारखंड में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, इसमें करा दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों आप लोग के सामने एक जो है स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, आप लोग जो है इसको जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्व मध्य रेलवे का जो है मुख्यालय वह है दोस्तों हाजीपुर में है। कहाँ है दोस्तों? हाजीपुर में है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, इसमें कह रहा है भारत की मानक देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? उससे पहले हम लोग यह समझते हैं दोस्तों कि भारत की जो है मानक समय रेखा वह जो है कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है। तो वह जो है दोस्तों भारत की मानक समय रेखा जो है वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो पहला राज्य है दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है दोस्तों छत्तीसगढ़, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद है दोस्तों ओडिशा और उसके बाद है दोस्तों आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। यानी कि दोस्तों भारत की जो है मानक समय रेखा वह जो है इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों देशांतर किन नगर से होकर गुजरती है? तो वह जो है दोस्तों इलाहाबाद से होकर गुजरती है, जो कि यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? इलाहाबाद जो है यह यूपी में पड़ता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इलाहाबाद के जो है दोस्तों नैनी जो है मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कभी कभी जो आप लोगों से ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कर्क रेखा जो है वह कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका जो है ट्रिक हमने आप लोग को जो है बताया था, वह ट्रिक है दोस्तों मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, यानी कि इन 8 राज्यों जो है कर्क रेखा जो है गुजरती है। मी से हो गया मिजोरम, तर से हो गया त्रिपुरा, पो से हो गया पश्चिम बंगाल, रो से हो गया राजस्थान, गो से हो गया गुजरात, मो से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़, झाड़ से हो गया झारखंड। यानी कि दोस्तों इन 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, इसमें करा है मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणी में बांटा गया था, परंतु अब इसमें केवल है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि मूल संविधान में जो है दोस्तों 7 जो है मौलिक अधिकार है, लेकिन एक जो है मौलिक अधिकार अर्थात संपत्ति के अधिकार को जो है संपत्ति के अधिकार को जो है अब कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया है, और इसको जो है अनुच्छेद 300 के ए में जो है डाल दिया गया है। तो अब जो है दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है वह कानूनी अधिकार है। अब एक जो है इसमें से हट गया, तो अब जो है दोस्तों इसमें जो है यानी कि 6 रह गया, यानी कि 6 श्रेणियां, यानी कि 6 मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में जो है दोस्तों एकल नागरिकता है। तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, इसमें करा नेपाल की मुद्रा है। तो दोस्तों नेपाल की जो है मुद्रा है वह रुपया है। क्या है दोस्तों? रुपया जो है यह नेपाल की मुद्रा है, और यह जो है भारत की भी मुद्रा है। ढाका यानी कि टका जो है दोस्तों यह जो है बांग्लादेश का मुद्रा है, बांग्लादेश ढाका टाका। ठीक है दोस्तों, इनकी बांग्लादेश की राजधानी हुआ ढाका, और इसका जो है मुद्रा हुआ टका। डॉलर जो है आप लोग जानते होंगे दोस्तों, यह जो है मतलब इनकी संयुक्त राज्य अमेरिका का है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें करा दोस्तों, वैश्वीकरण के फलस्वरूप 2 देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा क्या हुई है? कम हुई या फिर बढ़ गई है? इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनकी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, इसमें करा नागरिक वही है जो, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नागरिक वही है जिसे राज्य की जो है नागरिकता प्राप्त की, मतलब प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट जो है क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, इसमें कह रहा है राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिलाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों राष्ट्रपति को जो है शपथ जो है वह सर्वोच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश जो है वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, इसमें करा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है। तो दोस्तों मौद्रिक की जांच, मतलब मौद्रिक नीति की जो है जांच करने हेतु जो है दोस्तों आरबीआई जो है वह विशेषज्ञ समिति का जो है गठन किए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौद्रिक नीति की जांच करने हेतु। चलिए बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 59 करा दोस्तों, इसमें करा बहाना मास्टर क्लास पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को जो है लाइक भी कर सकते हैं। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्फ्रेडो कोवेली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इसमें करा दोस्तों लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी को जो है सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो आज का यह क्लास अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आप लोग हमें यह कमेंट करके बताए थे कि आप लोग को जो यह क्लास कैसा लगा। और शाम 7 बजे आना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि शाम 7 बजे आप लोग का जो है लाइव टेस्ट लिया जाता है। शाम 7 बजे आप लोग का जो है परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। ओके, जय हिंद दोस्तों।